तो हमेशा यही कहा करते थे ना कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है, 2 मिनट में किस्मत नहीं बदलती। सोचो कि अब हमारे बेटे की जान बचाएगी ये लड़की, जो यहाँ हमारे यहाँ काम करने आई थी। उसका यहाँ आना तय था, यहाँ आकर काम करना भी तय था। उसने सब कुछ पहले से तय करके रखा है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो पहले से ही लिखा था। इंतकाम अब शुरू हो चुका है, वो भी किस रात, पूरन मासी की रात, जिस रात इच्छाधारी नागिन सबके सामने अपने असली रूप में आ जाती है। लेकिन आज हुई है हमारी इंतकाम की शुरुआत। कुदरत का चमत्कार तो देखो, पूरन मासी का चांद निकला, लेकिन बादलों ने उसे ढक दिया। होने को कोई नहीं टाल सकता, जो किस्मत में लिखा है वो होकर ही रहेगा। आज ये जो हुआ है ये तो होना ही था। सोचो कि हमारे बेटे की सगाई में इस लड़की का हमारा घर आना, इसका ऋतिक को बचाना, ऋतिक जाकर वापस इस लड़की को जॉब में लेकर आना, और तो और इस लड़की की कुंडली में वो सारे ग्रह नक्षत्र का होना जो करोड़ों में किसी एक लड़की का होता है। और ये कोई संजोग नहीं है कि जी। भाई साहब, मैं चाहती हूँ आपकी बेटी तन्वी, जब पहली बार मैंने उसे देखा था तो इतनी सी थी, लेकिन उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया था कि उसकी शादी अपने बेटे से कराऊंगी। और जब आप लोग उसकी कुंडली लेकर मेरे पास आए, तब तो मैंने अपना इरादा पक्का कर ही लिया था कि मैं ऋतिक की शादी तन्वी से ही करवाऊंगी। पर ऐन वक्त पर आपकी बेटी शादी के मंडप से भाग जाती है। ऋतिक की सगाई में एक अजनबी लड़की हमारे घर आती है और वो ऋतिक से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। ये कोई संजोग नहीं है भाई साहब, किस्मत है, और किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। मैं इस लड़की का साथ कैसे ना दूं? बोलिए। शिवानिया आज नागिन के रूप में आ जाती है, लेकिन बच गई। शादी भी हो जाती, क्योंकि हम सही हैं। हमारा बदला सही। आज कुदरत, ईश्वर और किस्मत हमारे साथ। शिव जी का हाथ शिवानिया के सर पर। अब होगा बदला, अब बदलेगी कहानी। अब शिवानिया करेगी उन पापियों का विनाश और सर्वनाश। आज इस लड़की के बारे में पता नहीं आप लोग क्या क्या बातें कर रहे हो, लेकिन ये लड़की हमारे खानदान की ढाल बनकर आई है। एक नई जिंदगी दी है इसने हमारे घर को। चाहिए ना, चाहिए जाकर आशीर्वाद दीजिए। शैलेश, अर्जुन, चलो यहाँ से। बहुत बेइज्जती करवा ली हमने, और हमें अभी तन्वी को भी ढूंढना है। पता नहीं इन लोगों ने उसे क्या कह दिया
कि वो मंडप छोड़कर चली गई। एक मिनट रम्या, तुम्हारी बेटी की गलती का दोष हमारे सर पर मत डालो। बहुत भारी पड़ेगा आपको ये फैसला, बहुत भारी। चलो शैलेश। अंकल जी चाहिए ना, बहू को आशीर्वाद दीजिए। क्यों नहीं हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। इस घर को जो बुरी नजर लगी उसे मिटा दो और खुशियों से इस घर को भर देना। सही कहा सासू माँ, मैं इसीलिए तो यहाँ आई हूँ, इस घर में मौजूद हर बुरी नजर को मिटाने। जिन नजरों ने मेरे माँ बाबा को, हमारे इष्ट देव के मंदिर को मिटा दिया। क्या हुआ बेटा? आओ मेरे साथ।